बढ़िया फैसला है चुनाव आयोग का। हमारे देखने से तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये चीज़ तो चुनाव आयोग को बहुत पहले करनी चाहिए थी। इससे मदद मिलेगी क्योंकि ये आईडी बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, तो इससे मदद होगी क्योंकि वो अनजान आदमी हो तो बाहर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के लिए क्या कहेंगे? सही है, एकदम सही है, एकदम बढ़िया है। बैठे रही नहीं नहीं ना, एक भी नहीं। निकाला जाए उसको, गुडबैठी है उसको निकाला नहीं जाएगा। जो रीवेरिफिकेशन हो रहा है ये बढ़िया हो रहा वो बढ़िया हो रहा है। तो उससे गैर जो नॉन इंडियन है उनसे क्या होगा कि जो है धांधलीपन जो है रुक जाएगा, विकास में और सेवा पहुंचेगा। रह गया सवाल बिहार से स्टार्ट हुआ है। बिहार में इससे क्या होगा कि जो बाहर से जो घुसपैठी हैं उनको निकालने के बाद में क्या होगा, वहाँ का पॉपुलेशन जो है आपको ज़्यादा काफी ज्यादा जाली दस्तावेज निकले भी हैं। हाँ निकले। जी जी जी। रिंकू प्रसाद। रिंकू जी ये बताइए, बिहार के बाद अब पूरे देश में वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण होने जा रहा है, क्या फायदा और क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है और फ़ायदा भी है सरकार को, अपने देश के लोगों को रोज़गार भी मिलेगी। जो बहुत सारे विदेश से आए लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो उनको वजह से हमारे देश के लोगों को रोज़गार नहीं मिलती है, जो कि अनलीगल भी उन लोगों ने कई सीटों पे कब्जा कर रखा है, जो कि उनके पास लीगल कोई भी आईडी नहीं है। हमारे देश के लोगों को, अपने देश में लोगों को वोटर आई कार्ड नहीं बनता, विदेश से लोग आते हैं उनके सब चीज़ आईडी बन जाती है। तो ऐसे लोग हमारे बीच में जो बड़े अफसर बैठे हैं, ये तो उन्हीं का काम होता होगा ना। चुनाव आयोग के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, पूरे देश में एसआईआर कराने की बात की गई है, क्या लगता है कि अब घुसपैठिए जो हमारे देश में बैठे थे या फिर जिन लोगों के पास दो पहचान पत्र थे, इन लोगों को पहचानने में अब मदद मिलेगी? अब बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि एक नाम से तो बहुत आदमी है। फ़ोटो भी बिहार में तो बहुत लोगों के गलत फ़ोटो भी लग जाते हैं। बहुत लोगों के हैं जो डबल फ़ोटो लगे हुए हैं, नाम किसी और का, फ़ोटो किसी और का है। तो देखिए, आप बिहार से ही आते हैं और बिहार से ये शुरुआत की गई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव आयोग के? बहुत बढ़िया फैसला है चुनाव आयोग का। हमारे देखने से तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये चीज़ तो चुनाव आयोग को बहुत पहले करनी चाहिए थी। और जो बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं, इसमें क्या कहेंगे? ये तो चुनाव के लिए तो अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो 5 साल बाद होता ही है। अब ये जनता को निर्णय लेना है कि क्या डिसीजन लेंगे, कि चुनाव आयोग भी बहुत दिनों बाद। आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है, इसी पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सवाल भी उठाया और कहा कि ये पुनर्निरीक्षण सही नहीं है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। आरजेडी से लेकर कांग्रेस ने यही सवाल। देखिए, राजनीति पार्टियों को तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो चुनाव के समय ही क्यों इन लोगों के सारी चीज़ें समझ में आती है, उससे पहले क्यों नहीं समझ में आती है? क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का काम बढ़िया है बिहार में या सत्ता परिवर्तन होगा? हम किसी पार्टी को देख के वोट नहीं करते, काम को देख, काम को देख के वोट करते। काम सही हो रहा है? काम तो देखो, नीतीश जी का काम भी सही भी है। अब आने वाले समय के लिए देखते हैं कि अगला निर्णय हम तो उसी समय लेते हैं। अभी तो सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार चल रहा है, तभी देखते हुए हम भी अपना फैसला यहाँ सुना रहे हैं। हमारी फैसला लास्ट दिन होती है। चलिए, इसी के बाद में फिर एक बार चुनाव आयोग के फैसले पर आऊंगी कि चुनाव आयोग ने ये जो अब पुनर्निरीक्षण शुरू किया है, एसआईआर शुरू किया है, इससे देश में जो घुसपैठियों की समस्या थी, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही थी, बिहार में भी जब इसे शुरू किया गया है तो किस तरीके से करोड़ों ऐसे नाम सामने आए हैं जो दो कार्ड बनवा रखे हैं और बाहर से बसे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये चुनाव आयोग को पूरे भारत में करना चाहिए। बिहार से स्टार्ट हुआ तो पूरा भारत में करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में सब जगह ऐसे। अब इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि बहुत सारे हैं जो भरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के लोगों का ही, जो अपने देश के लोग भी दिल्ली में आके बैठे, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा। घुसपैठियों को रोज़गार मिल जाता है, अपने देश के लोगों को नहीं मिलता। घुसपैठियों को कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, बहुत बड़ी समस्या। बहुत बड़ी समस्या है। जो इसके लिए जो अभी जो सरकार ने एक्शन लिया कि जो भी देश विदेश से लोग आए हैं वो अपना देश छोड़ो, अपने देश में जाओ, तो ये सरकार को बहुत पहले कर देना। पहलगाम हमला जो हुआ, उससे पहले सरकार को ऐसा निर्णय ले लेना चाहिए था। जो इतने देर बाद आया, चलो अच्छी बात है, कब देर हुआ लेकिन सही निर्णय आया सरकार इस फेवर में है जो चुनाव आयोग के द्वारा फैसला लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। विनोद राय। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। ये बताइए, अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि पूरे देश में वोटर आईडी का पुनर्निरीक्षण होगा, रिवीजन किया जाएगा। क्या कहेंगे कि इससे जिन लोगों के पास फर्जी वोटर आईडी है और जो बाहर से यहाँ घुसपैठिए भरे बैठे हैं, उन्हें पहचानने में कितनी मदद मिलेगी? मदद मिलेगी, मतलब जो मतलब घुसपैठी है इसको बाहर किया जाए, और क्या। और इस कदम के लिए क्या कहेंगे जो उठाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? अच्छा कि कह रहे थे हक छीना जा रहा लोगों को। नहीं, वो नहीं। बिहार में इसकी शुरुआत की गई थी, पूरे देश में लागू किया जाएगा? पूरा देश लागू किया जाएगा। वेरिफिकेशन सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है? हाँ, सही हो रहा है। भैया ये बताइए, चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट होती है ना, वोटर लिस्ट का रीवेरिफिकेशन किया जाएगा।
पता होगा। हाँ, ये तो पता है, हम बिहार से हैं तो हमें पता है। बिहार से शुरू हो चुका ही है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भर चुके हैं। अब पूरे देश में ये लागू होने जा रहा है। पूरे देश में लागू हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि अब जितना लोग हैं, इंडिया के लोग हैं जो भी हैं, उनका समीकरण हो रहा है कि हाँ हम वोटर लिस्ट में हैं। अब जो जहाँ के है वहाँ हो रहेगा। यही इसी के साथ जो बाहर के घुसपैठी हमारे देश में है, अवैध घुसपैठी है, उन्हें निकालने में से कितनी मदद मिलेगी? इससे मदद मिलेगी, क्योंकि ये आईडी बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, तो इससे मदद होगी। क्योंकि वो अनजान आदमी हो तो बाहर जाएंगे, लेकिन फिलहाल जिसका नहीं है उसको तो बहुत दिक्कत होगा। नहीं बन जाएगा, क्योंकि भारतीय है, सब डॉक्यूमेंट है। हाँ, भारतीय को तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम। माँ बाप के भी डॉक्यूमेंट दिखाने में दिक्कत हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। कागज दिखाई दे तो हमारे तो बाप दादा का पूर्वज का खतियान है मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भारतीय हैं। बताइए, आप बिहार से भी हैं भैया, ये बताइए बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार का? बिहार का माहौल देखिए, इसमें अभी 3-4 पार्टी हो गई है। एक जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है और एक जनसुराग है। हाँ, और बिहार में जितना भी नेता हैं आते हैं, झांसा दिखाते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता है। बिहारियों को जैसे दिल्ली है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, बिहारियों को काम मिलता नहीं है। मिलता है तो उसमें लोग भगाते हैं कि भागो यहाँ से भागो। जैसे अभी बेंगलोर में ऑटो चला रहे हैं, वहाँ से लोग भगा रहे हैं। मराठी वहाँ के बोल रहे हैं नहीं, भागो भागो भागो, हिंदी नहीं चलेगा। तो देखिए बिहार के लोग इतना डेवलप करने वाला, इतना विकसित बिहार, आज बिहार कितना नेताओं के चक्कर में कितना पीछे हो गया। बिहार में कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो नहीं है? पानी है, ये है, खेती हम लोग का है, लीची, आम, केला, जो भी फल आप उगाना चाहते हैं बिहार में उगाइए, सेब छोड़ के हैं। और तभी बिहार के आदमी जो है बाहर जाता है कमाने के लिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। नेताजी बिहार ये तो मैं आपकी सुनूंगी, पर इससे मुझे पहले ये भी बताइए, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा फैसला लिया गया है वोटर लिस्ट के रीवेरिफिकेशन का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ तो सरकार का काम है। जितना घुसपैठिए हैं ना, उन सरकार का काम है उनको भगाना। हम लोग आप किसी कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जो घुसपैठी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस राज्य के लोगों का हक छीन कर खाते हैं। देखिए, हमारे देश में ये सब चीज़ तो होना नहीं चाहिए, जो घुसपैठिए फुसपैठिए रहे यहाँ। सबसे पहले नंबर, हाँ, एकदम नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के लिए क्या कहेंगे? सही है, एकदम सही है, एकदम बढ़िया है। घुसपैठी नहीं नहीं, एक भी नहीं। इसमें तो मैडम विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि इसमें तो विपक्षी जो बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, वोट बैंक है, कि ये गलत हो रहा है, इसमें गरीबों को दिक्कत हो रहा है। हम तो सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कि ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो चलो फिर ये बताओ, बिहार में जो अभी सुना है यहाँ सब कुछ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि वोटर लिस्ट का रीवेरिफिकेशन होगा, क्या कहेंगे? वो तो बहुत बढ़िया हो रहा है सरकार की वजह से। बताइए अंकल जी, अभी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा फैसला लिया गया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसका रीवेरिफिकेशन होगा, जिससे कि जिनके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो हमारे देश में अवैध घुसपैठिए हैं उनको पहचान कर निकाला जाएगा। क्या कहेंगे? उस सही है, निकाला जाए उसको। घुसपैठी है उसको निकाला नहीं जाएगा। जो रीवेरिफिकेशन हो रहा है ये बढ़िया हो रहा है, वो बढ़िया हो रहा है, पूरे देश में लागू किया जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ स्वागत करते हैं फैसले का। घुसपैठिए निकाले जाएंगे, इससे क्या लगता है? तब घुसपैठी अच्छा हो जाएगा देश। घुसपैठी जितना जो ये हो रहा है, ये सब झगड़ा झगड़ ये सब नहीं होगा। काट मार जो हो रहा है ये सब काहे होगा? ये तो बहुत बढ़िया है। आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR करने की बात की जा रही है पूरे देश में, पहचान पत्रों के फिर एक बार रीवेरिफिकेशन की बात हो रही है। बिहार के बाद पूरे देश के लिए तैयारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या प्रोसेस सही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में लगातार घुसपैठियों की समस्या बढ़ रही है, काफ़ी सारे लोगों के पास दो पहचान पत्र हो जाते हैं, एक जो स्थान होता है फिर जो दूसरी जगह का बन जाता है, तो इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करने में कितनी परेशानी हो, लेकिन टाइम लगेगा। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस ये है, और अभी जो बिहार में टाइम दिया काफ़ी कम टाइम दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ विरोध हो रहा है। तो अब जब देश में ये प्रोसेस लागू किया जाएगा, SIR किया जाएगा, सर इससे क्या लगता है कि जो देश में घुसपैठिए हैं उन्हें निकालने में अब मदद मिलेगी इस प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, पहचान तो होगी इसमें, बिल्कुल। कितनी बड़ी समस्या मानते हैं आप हमारे देश के लिए इन घुसपैठ? बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम तो उन्हीं से बढ़ रही है। प्रॉब्लम ही घुसपैठ। बिल्कुल। कहाँ से है सर? मैं वाराणसी से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश, मोदी जी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी SIR करने की बात की जा रही है, आप वोटर ID है उनका फिर एक बार रीवेरिफिकेशन की बात की जा रही है, बिहार में हुआ है, पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर कि जिन लोगों के पास दो ID होंगी, या फिर देश में जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, बाहर से अवैध बसे हुए लोग हैं, इनको पहचानने में कितनी मदद
देखिए जो आपने बोला वो तो होना ही चाहिए। जो वोटर आईडी का जो है, मैं चाहता हूँ कि एक जो डॉक्यूमेंट बने, प्रॉपर बने, जो उसमें जैसे मैं इंटरनेशनली मैंने काम किया, मैं 10 साल गल्फ़ में था, तो मैं यहाँ अभी आया हूँ इंडिया में। तो जो उसमें आपके पास पूरा जो डेटा हो, उसमें हम दो तो कार्ड उसको कैरी करना मुश्किल होगा, तो एक ही कार्ड में। मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक जिन लोगों को दो पहचान पत्र हो जाते थे, जैसे कि कोई इधर रह रहा है तो यहाँ। हाँ, आपको डुप्लीकेशन तो नहीं होनी चाहिए उसमें, वो सारा जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए पुख्ता होने चाहिए सबके पास में। तो मेरा यही है कि सरकार को ये देखें उसमें कि उसके एग्जैक्ट डेटा निकलवाएं और वो सारा अपना काम करें उस हिसाब से। इस बात से कितनी मदद मिलेगी कि अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी जो अवैध प्रवासी यहाँ रह रहे हैं, इनको बाहर निकाला जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं बाहर था, तो जब हम लोग कोई भी वहाँ रहते थे, तो कोई भी आदमी, कोई बगैर डेटा के, कोई भी बगैर वीज़ा के कोई भी नहीं रहता था। तो सबके पास में वो तो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो कोई, हाँ, आईडी जो होनी ज़रूरी है, और आप जो भी जब मिलता है तो उसको हम लोग वहाँ डिपोर्ट कर देते थे, वहाँ तो जो भी नहीं मिलता था। तो यहाँ ज़रूरी है, ये कानून सख्त होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश। क्या लगता है कि ये जो हमारे देश में अवैध प्रवासी बसे हुए हैं, ये कितनी बड़ी समस्या हमारे देश के लोग? देखिए, अगर ये इतने जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है जो वहाँ से बाहर जो बांग्लादेश से हो रही है, तो हमारे लिए ऑफ कोर्स एक सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है। और इसको लेकर के मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, देश को कानून को। कंट्री से आप कब आए? मेरे को 6-7 महीने हुए हैं मैडम। तो यहीं रहते हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में कितना विकास देख रहे हैं, और 10 साल पहले जब आप थे और 10 साल बाद जब आप वापस आए, तो कितना डेवलपमेंट आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश में? बहुत बहुत बहुत। मैंने काफ़ी 10 साल, ऑलमोस्ट ए डेकेड मैं वहाँ था, बाहर गल्फ़ में था। तो जब यहाँ आया तो काफ़ी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अपना लॉ एंड ऑर्डर्स मैंने देखे हैं जो काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। मैं स्पेशली नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा में मैंने देखा कि अभी काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, तो काफ़ी अच्छी। देश के प्रधानमंत्री भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं ज़्यादा इज्जत हो रही है भारतीयों की, या फिर किस तरीके से। पर जिस तरीके से आज के टाइम पर क्या लगता है कि जब से सरकार बदली है देश में, तो क्या सम्मान दिया जाता है बाहर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मोदी साहब का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। जब वो भी वहाँ गल्फ़ में आते थे, दुबई में, तो इट वाज लाइक मोदी 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 सब लोग करते थे, हम लोग भी खुद जाते थे, और बहुत ही अच्छा लगता था। हमारे देश का नाम है, और इंडियन जो हैं, जो भारतीय जो वहाँ भारत विदेश में काम कर रहे हैं, तो सब अच्छे से जानते हैं। एक अलग उनकी एक अलग अच्छी इमेज है इंडियंस की, और भारत को लेकर एक अलग छवि जो है वो अब बन रही है विदेशों में। सरकार परिवर्तन हो या फिर भारत की छवि को, भारत की छवि बहुत अच्छी है। आप हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो आप इवन आप मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज भी आप देखेंगे हमारे भारत से हैं, और हमारे भारत का नाम तो ऑफ कोर्स, हाँ, इकॉनमी वाइज भी देखेंगे तो वी आर आई थिंक 4th लार्जेस्ट इकॉनमी नाउ। तो बिल्कुल है, बिल्कुल ये बात सही है। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत बदल रही हैं, बहुत बदल। मेरा डॉक्टर शारदानंद चौधरी। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर, आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, आपको पता होगा शायद, अभी वोटर आईडी लिस्ट जो है उसकी रीवेरिफिकेशन की बात की जा रही है, एसआईआर करने की पूरे देश में बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इससे जिन लोगों के पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों और जो बाहर से अवैध प्रवासी हमारे देश में रह रहे हैं, इन लोगों को पहचानने में कितनी मदद मिलेगी? इससे क्या होगा कि जो हमारे देश का जो जनसंख्या है, इसके जो मतलब 4th में एक पार्ट जो है उसके वजह से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उससे गैर जो नॉन इंडियन है, उनसे क्या होगा कि जो है धांधलीपन जो है रुक जाएगा, विकास में और सेवा पहुंचेगा। और बहुत सारी जो है भीड़ भाड़ जैसे शहरों में हो गया, उससे भी जो है फ़ायदा होगा, और इससे मैनेजमेंट में ज़्यादा फर्क पड़ेगा देश को। और इसी के साथ साथ, वैसे कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं। ये बताइए, यूपी इतना बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो वहीं पर है, और कई राज्यों में ये, यानी कि बिहार से इसकी शुरुआत की गई है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो अवैध रोहिंग्या, जो अवैध प्रवासी बसे हुए हैं, वो कितनी बड़ी समस्या है, और जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इतने सालों बाद ये एक्शन लिया गया है, फैसला लिया गया है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो पहले ही कर देना चाहिए था, ये बहुत लेट हो गया है। पहले ही जब फर्स्ट पार्ट में बीजेपी ने जब यहाँ पे उसकी सरकार आई थी, उसी टाइम करना चाहिए था, लेकिन लेट हो गया है। फिर भी कोई बात नहीं है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, उस हिसाब से। रह गया सवाल, बिहार से स्टार्ट हुआ है। बिहार में इससे क्या होगा कि जो बाहर से जो घुसपैठी हैं, उनको निकालने के बाद में क्या होगा, वहाँ का पॉपुलेशन जो है आपको ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जाली दस्तावेज निकले भी हैं। हाँ निकले, जी जी जी।
तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ के पॉपुलेशन है उन लोगों की डेवलपमेंट में ज़्यादा असर पड़ेगा, शिक्षा में, रोजगारी में जो है। अभी यहाँ की समस्या क्या है, रोजगारी है, पॉपुलेशन ज़्यादा, जिधर जाइए उधर देखिए पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। उसमें बहुत सारा इंडियन जो अभी इस टाइम जो हुआ था, जो स्ट्राइक हुआ था इंडिया पाकिस्तान के, उस टाइम जो बहुत सारा पाकिस्तान को निकाला है कि नहीं, तो उससे भी जो है फ़र्क पड़ता है, तो उससे जो है ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, कई राजनीतिक पार्टियों ने बिहार में भी सवाल उठाया, अब देश को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। वो तो देखिए क्या है कि बीजेपी अभी जो है बहुमत की सरकार लाई है, तो बहुत सारे पार्टी आएंगी जाएंगी, वो सब विरोध करने उन लोग का काम है। लेकिन ये जो काम हो रहा है ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे जो है क्या होगा, एक सिक्योरिटी अभी जो है देश का बहुत उस पर रखा हुआ है कि नहीं, सिक्योरिटी में। हाँ, सिक्योरिटी मेन इसमें जो है मजबूत होगा। क्या इससे क्या हो रहा है कि बाहर से जो जितने भी आतंकवादी और सब घुसपैठी है, इससे रोक लगेगा। एक जो है बाहर से जो जितने ओपन बॉर्डर जैसे हो गया आपका, हम लोग का जैसे अब मान लेते हैं श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मेन नेपाल से जो वो हो रहा है, अभी नेपाल में भी टाइट हो रहा है, जैसे चेकिंग पहले नहीं था वो। हाँ, तो अभी जो है उस तरीके से जो है उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी में जो है ज़्यादा मदद मिलेगा। अवैध प्रवासियों को आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं भारत के लिए, जिस तरीके से ये अवैध गतिविधियां भारत में रहकर करते? देखिए होता क्या है, एक कहानी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई अगर बोलता, जैसे एक गांव में कहानी था, हमारे जो है पूर्वज लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई जो है बेड में किसी को बैठने दे दिया जाए तो बैठेगा, बोलेगा थोड़ा जगह दीजिए, उसके बाद में थोड़ा और दीजिए, उसके बाद में पैर पसारने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि डिस्प्लेस कर देगा। तो इससे क्या होता है, खतरा क्या होता है कि डिस्प्लेस कर देता है क्या। तो इससे क्या होगा कि ये जो है आदि प्रवासी जो है इनका मेन जो है राजनीति में धीरे धीरे पकड़ होगा, जो है डिफेंस में जाएंगे, तो इससे बहुत बड़ा खतरा रहेगा। इसको तुरंत से तुरंत जो रोक होना चाहिए, क्योंकि आज जो बाहर के लोग हैं उनका कभी भी देखेंगे तो मानसिकता क्या रहता है, कभी भी अपना ही देश के बारे में सोचेगा। जैसे मैं पाकिस्तान का हूँ तो मैं पाकिस्तान के ही, मेरा बच्चा सोचेगा, मेरा सब कोई सोचेगा क्या। तो इसलिए जो है वो होना ज़रूरी है।